अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है वो है प्रोजेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपने बेसिकली सीखना है कि मोबाइल में जो एप्लीकेशंस रन करती हैं उनको कैसे डेवलप करना है। इसका प्रोजेक्ट आपका जो है इसका प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन जो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल ही वाइज हमने देखनी है। ठीक है, ये कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ज़ाहिर है जब आपको विजुअली रिप्रेजेंट ही ना हो कोई चीज़ें तो समझ नहीं आएगी ऐसे। इधर मैं आपको छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेके चलूँगी। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। तो मतलब कैसे स्क्रीन्स बनती हैं, कैसे जो है हमारे ऐप जो है मोबाइल में रन करती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब कोई भी जो है हम ऐप जो है जब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जब डाउनलोड करते हैं ऐप को, आप अपना सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सअप आप डाउनलोड करते हो, सबसे पहले आपके पास स्क्रीन शो होती है। आप व्हाट्सअप के जो आइकन को क्लिक करते हो, क्या है आइकन उसका, ग्रीन कलर का आइकन है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको एक स्क्रीन शो होती है जिसमें क्या होता है, लोगो होता है। लाइक इधर जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें देखे ज़रा, ये एक ट्रक का लोगो है। ठीक है, जब मैंने इस प्रोजेक्ट के लोगो पे जब इस प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, इस मतलब इस ऐप को क्लिक करना है, तो ये वाली स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए मुझे शो होगी। ठीक है, ये स्क्रीन क्या है, ठीक है, ये मुझे शो हो रही है। अब इस स्क्रीन के बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं वो नहीं हमें पता, हम बस विजुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें दो चीज़ें पढ़ोगे, एक है जावा। जावा तो आपने ऑलरेडी जावा के बारे में पढ़ा होगा, आपने उसके प्रोग्राम्स भी किए होंगे। ठीक है, अब इसमें नई चीज़ आती है लेआउट। लेआउट क्या है? लेआउट वो चीज़ें हैं, वो स्क्रीन्स हैं जो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, लाइक व्हाट्सअप में अगर हम देखें, व्हाट्सअप में हम जब से सबसे पहले ऑन करते हैं तो हमें स्क्रीन नज़र आती है, उसमें सर्च बार होती है, उसमें जो है फ्रैगमेंट्स होते हैं डिफरेंट्स, लाइक चैट का है, जो पुराना वर्जन देखें व्हाट्सएप का उसमें नीचे चैट का आता था, चैट है, इसके अलावा स्टेटसीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले पेजेस में मूव करी जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ऐप जो है रन करती है। अब जो है इस स्क्रीन में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रक है। अब इस स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, ये वाली जो आपकी लेआउट्स हैं, ठीक है, ये लेआउट है जो इस स्क्रीन को बनाने में हमारी हेल्प कर रही हैं। अब ये कुछ चीज़ें इनमें जो है, बल्कि मैक्सिमम चीज़ें जो है फिक्स है जिनको हमें देखना पड़ता है। ठीक है, लाइक इनकी ये जो जितनी भी स्क्रीन है, यहाँ से लेके इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट हमने क्या रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये वाली तो फिक्स चीज़ें हैं कि एंड्रॉयड में कहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, उस चीज़ को देखेंगे हम। इमेज व्यू, अब इधर हमने एक इमेज, इस इमेज को सेट किया है, इस इमेज की हाइट क्या है, इस इमेज की विड्थ क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। अब जब ये स्क्रीन ऑन होती है, लाइक व्हाट्सअप को देख लेते हैं, व्हाट्सअप की स्क्रीन ऑन होती है ये वाली। नेक्स्ट इसके बाद कुछ सेकंड के लिए ऑन होती है, उसके बाद आप अपनी होम स्क्रीन में आ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है व्हाट्सअप को इंस्टॉल करते हो, फर्स्ट टाइम व्हाट्सअप को देखते हो, तो उसमें आपकी होम से आपकी जो है स्प्लैश स्क्रीन आके, इसको स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली हम कहते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ आइकन जो है हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन आती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट साइन इन के पेज में आता है कि साइन इन कर ले। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो कहता है साइन अप कर ले। ठीक है, अगर आपका पहले से ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट आप होम स्क्रीन में आते हैं। अब ये चीज़ें ऑटोमेटिक तो नहीं ना मैनेज हो रही, कोई इन्हें जो है जादू से तो नहीं मैनेज हो रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए पीछे, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए पीछे कोडिंग हुई है कि भाई कब यूज़र को होम स्क्रीन में लाना है, कब यूज़र को जो है साइन इन पे लाना है, साइन इन के बाद साइन अप पे किस केस में लेना है। ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह जो है हमारी कोडिंग में हम इसे देखते हैं। ठीक है, अब जो है इस एक स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी की हम बात करते हैं। इसमें जो है जैसे आप सी लैंग्वेज में आपने कोडिंग पढ़ी, आपने ऊप पढ़ी, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आपने बेसिकली स्टार्टिंग में आपने हेडर फाइल्स कुछ ऐड की थी। वो हेडर फाइल्स क्या थी, आपकी जितनी भी आप लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे थे, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज़ कर रहे थे, सी और सीन, या जितने भी आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे थे, उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, लाइक मैथ डॉट ओ एच आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती थी। उन हेडर फाइल में क्या था, लाइब्रेरी फाइल थी। उन लाइब्रेरी फाइल में वो सारे फंक्शंस थे जो आप जो है यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ जावा में भी यही चीज़ है। जावा में आपने कोई भी चीज़ करनी है, उनके लिए आपने इंपोर्ट करना है। बेसिकली आपने इंपोर्ट नहीं करना, आपने जब वो फंक्शन को कॉल करना है, वो फंक्शन को क्रिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली, लाइक हेडर फाइल्स के नाम से आप जानते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएंगे। लाइक मैंने इधर आपको स्प्लैश स्क्रीन में मैंने कहा कि इधर मैंने इमेज लगाई है, इमेज लगा तो लिए, लेकिन इस इमेज को दिखाना भी तो है ना। अब इस इमेज को दिखाने के लिए जो कोडिंग करेंगे वो कौन करेगा। लाइक इधर एनिमेशन है कि मैंने इधर एनिमेशन, इधर स्क्रीन में नहीं शो हो रहा, स्क्रीन में आपको सिंपल ये इमेज शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जब ये आप रन करते हैं तो ये जो ट्रक सा बना हुआ ये मूव करता है, लाइक लेफ्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, अब इस एनिमेशन को ऐड करने के लिए मैंने ये जो है ये वाली जो है आपकी हेडर फाइल है, ये इसको इंपोर्ट किया, इस फाइल को इंपोर्ट किया। इसी तरह इंटेंट फाइल, बेसिक आगे भी हम पढ़ेंगे इंटेंट हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को हम जो है बारी बारी देखेंगे। ठीक है, इंटेंट मैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कर रही हूँ, मैंने ट्रांसलेट एनिमेशन को मैंने यूज़ किया, एनिमेशन के लिए ये दो फाइल इंपोर्ट हुई हैं मेरी। अगर ये दो फाइल मैं डिलीट कर दूँ, इधर ही मैं इसको कट कर दूँ, तो जब मैं अपनी ऐप रन करूँगी तब जो ये दोनों फाइल, जब मेरी ऐप जो है एनिमेशन नहीं दिखाएगी, ठीक है, एरर शो
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आप डीएसए में, जैसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने हेडर फाइल्स को इंपोर्ट किया था, ऐसे जैसे इमेज, मैंने इधर इमेज को लगाया है स्प्लैश स्क्रीन में, तो इधर मैंने जो है इमेज को जो है इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सारी फायर बेस है, फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी है, लाइक हमने डाटा स्टोर करना है व्हाट्सएप में, हमारे मैसेज स्टोर है, हमारे फ़ोन नंबर स्टोर है, वो किसी भी ना किसी स्टोरेज मीडिया में तो स्टोर है ना, किसी न किसी फायर बेस में स्टोर है, ठीक है। तो उसमें जो है ये फायर बेस की फाइल्स जो है मैंने इंपोर्ट की हैं अपनी फायर बेस को एक्सेस करने के लिए। मतलब जितनी भी इधर फाइल्स हैं वो सारी किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, उसको आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंपोर्ट भी करते हो, अगर कोई एडिशनल चीज़ें आप ऐड करते हो, ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है पब्लिक क्लास स्प्लैश स्क्रीन। ये एक्टिविटी का नाम है कि मेरी हर एक्टिविटी, जैसे सी में, जैसे डीएसए में हर प्रोग्राम का आप नाम लिख देते हैं, ऐसे एक्टिविटी का भी नाम होता है, ठीक है। जैसे मैंने इस एक्टिविटी का नाम रखा है स्प्लैश स्क्रीन। अब ये एक्सटेंड कहाँ कहाँ करी, एक्सटेंड आपने ये ऑलरेडी पढ़ा, इनहेरिटेंस का आपने पढ़ा। इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट क्लास से हम इनहेरिट करते हैं। तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है, ये हम पेरेंट क्लास में इधर जो है हम क्लिक करके देखते हैं इधर क्या आ रहा है। इधर जो पेरेंट क्लास, इस पेरेंट क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस पेरेंट क्लास को बेसिकली हम जो है इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास से ये एक्टिविटी ले रहे हैं, इस क्योंकि हमने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज़ करने, सारे जो इधर फंक्शन है पेरेंट क्लास के यूज़ करना है, तो इस वजह से हम जो है इसको इनहेरिट कर रहे हैं। इसको देखिए फर्दर जो है इधर देख रहे फ्रैगमेंट एक्टिविटी में हम गए, ठीक है। फर्दर फ्रैगमेंट एक्टिविटी जो है किससे, कंपोनेंट एक्टिविटी को, देखिए ये फ्रैगमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, इसने एक्सटेंड किया कंपोनेंट एक्टिविटी को, ठीक है। कंपोनेंट एक्टिविटी पे हम जाएंगे कि भाई ये क्या है, कंपोनेंट एक्टिविटी जो है फर्दर एक्सटेंड कर रही है एंड्रॉयड के जो है प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रही है। मतलब कि हर एक्टिविटी में कोई ना कोई काम परफॉर्म करने के लिए बैकएंड, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड की जो है बैकएंड की चीज़ों को हैंडल कर रहा है, इसी तरह ये जो एक्टिविटीज़ को हम इनहेरिट कर रहे हैं बेसिकली, तो हम वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है, हमने जो जो अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। लेकिन ये फंक्शनैलिटी बैकएंड पे कैसे ऐड हो रही है, मुख्तलिफ बिल्ट इन एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए, इनहेरिटेंस की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए, जो बिल्ट इन एक्टिविटी जो एंड्रॉयड स्टूडियो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उन एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए हम अपना काम करते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि भाई हम वही देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जो हम जिसकी कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम जो पेरेंट एक्टिविटी को इनहेरिट करते हैं ना, लाइक दिस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये हमारी चीज़ों को हैंडल करिए एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एज अ बैकएंड के तौर पर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे मैंने देखे इमेज व्यू को, इसकी मैं आपको बेसिकली समझा नहीं रही, आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी भी को जो भी वेरिएबल मैंने यूज़ करने हैं उसको उसको मैंने किया, इनहेरिट किया। नेक्स्ट ऑन क्रिएट, अब आपने ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया हुआ था आपके टीचर ने, ठीक है, मिस सरीज ने एक्टिविटी के लाइफ साइकिल स्टार्ट करवाया, तो उसमें ऑन क्रिएट में भी आपने पढ़ा हो, कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे ऑन क्रिएट मेथड को। ऑन क्रिएट आपका पहला मेथड है, कोई भी एक्टिविटी जब लॉन्च करनी हो, कोई भी एक्टिविटी जब स्टार्ट करनी हो, तो ज़ाहिर है उस एक्टिविटी को तो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उस क्रिएशन के लिए कोई मेथड होगा, कोई स्पेसिफिक कोई बिल्ट इन मेथड होगा, मेथड है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट क्या करता है, जो भी एक्टिविटी हमारी नई है उसको क्रिएट करता है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल सिंटैक्स है, एज इट इज़, इसको याद नहीं करना, बल्कि कोई भी एक्टिविटी आप नहीं डेवलप करते हो ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाती है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब जो कौन सी स्क्रीन में कौन सी मतलब कि कौन सी एक्टिविटी को क्रिएट करने के बाद क्या शो होगा, ठीक है। इधर देखिए ऑन क्रिएट एक्टिविटी में मैंने स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी को मैंने अपनी जो है एज अ फाइल न्यू ओपन की, एज अ फाइल मैंने जो है इसको जनरेट किया। अब इसको मैंने क्रिएट करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन में, इससे स्प्लैश स्क्रीन को लाना है। अब जब ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन में आएगी तो मुझे क्या शो होगी, मुझे एक्टिविटी क्या शो होगी, एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, ये मैंने इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो मतलब कि जब इस एक्टिविटी को मैं रन करूँगी ना, जावा फाइल को रन करूँगी, तो ये वाली एक्टिविटी मेरे मोबाइल में शो होगी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या क्या काम हो रहा है, एनिमेशन शो हो रही है, कितनी ड्यूरेशन के लिए शो हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें इतने लंबे जो है चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट देखते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे कोर्स में जैसे जैसे नया टॉपिक आएगा उस चीज़ को हम देखते जाएंगे कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको समझाने का पर्पज़ ये था कि हम जो है ये एक्टिविटीज़ जो भी डेवलप कर रहे हैं उसका ऑन क्रिएट मेथड, पहला आपका ये मेथड होता है जो इस एक्टिविटी को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इस थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो हो गया होगा कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी वो स्क्रीन है जो हमारी मोबाइल में शो होती है, ठीक है, लाइक ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद साइन इन की एक्टिविटी, फिर साइन अप की एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी है हमारी जो स्क्रीन्स हैं उनको बेसिकली एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट अभी जो है